बहुत अच्छा लगा। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगन होगा प्रच्छादि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतुल दूरित अज्ञानतिमिरांधान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेष्ठ परिपालकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशनिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करतारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसारताम् आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया श्रृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंजादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग दीदी सादर प्रणाम। ललिता दीदी सादर प्रणाम। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी सादर प्रणाम दीदी। सबको जय जिनन सबको जय जिनन। इसके अंदर नेमीचंद आचार्य जी ने 20 परोपना के द्वारा जीव की विवक्षा की है। गुणस्थान जी समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय का योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत्व सम्यक्त संगी आहार और उपयोग। इसमें हमारी अभी सम्यक्त मार्गना चल रही है। सम्यक्त के द्वारा हम लोग चल रहा है। हमारा सम्यक्त मार्गना शुरू हुई है। सिद्धम शुद्धम प्रणमिया जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम देवस परुवणम वोच्छम। कल हम लोगों ने 6 द्रव्यों के बारे में जाना। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय के बारे में जाना। 6 द्रव्य के स्थिति के बारे में जाना। कुछ याद है? कोई सिद्धांत याद है किसी को तो आप बोल सकते हैं। द्रव्यों की स्थिति क्या है, अथवा अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, अथवा व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं। अर्थ पर्याय तो बहुत क्षणिक होती है। अर्थ पर्याय एक समय की होती है। एक जन बोले। चक्रेश जी पहले बोलना चालू करी थी, चक्रेश जी को बोलने दीजिए। अर्थ पर्याय तो बहुत क्षणिक होती है और व्यंजन पर्याय लंबे समय तक रहने वाली होती है। और अर्थ और व्यंजन पर्याय दोनों मिलकर ही पर्याय की होती है। चलिए अर्थ पर्याय अब बताइए त्रिशला जी, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अर्थ पर्याय एक समय की होती है जो हमारे अनुभव में नहीं आती। जैसे बच्चा बढ़ता है पता नहीं चलता पर वो प्रति समय बढ़ रहा है। और व्यंजन पर्याय जो होती है वो हमारे देखने में कई विशेषता थी। इनका खुला हुआ है। अर्थ पर्याय के बारे में, अर्थ पर्याय दृष्टिगोचर नहीं होती, एक समय वाली होती है, वचन के अगोचर होती है। अर्थ पर्याय स्वाभाविक पर्याय है। व्यंजन पर्याय प्रति समय बदलने वाली है। और जितनी अर्थ पर्याय है और जितनी व्यंजन पर्याय है
उतनी ही उस द्रव्य की स्थिति है। द्रव्य की स्थिति कितनी बताए थे कि जितनी अर्थ पर्याय और द्रव्य पर्याय भूत भविष्य वर्तमान की जितने भी अर्थ व व्यंजन पर्याय हैं तत् प्रमाण वह द्रव्य होता है। दूसरी चीज बताई गई थी कि छहों द्रव्य बिल्कुल एक समान हैं, अलग अलग नहीं, छहों द्रव्य बिल्कुल एक समान हैं। इस तरह से मोटे मोटे रूप में। और व्यंजन पर्याय मूर्तिक है, वचन अगोचर है, अनश्वर है, स्थिर है, इस तरह की चीजें कल हम लोग जान चुके हैं। आज उनका क्षेत्र बता रहे हैं कि द्रव्यों का क्षेत्र क्या है। दीदी एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी, प्रणाम करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अर्थ पर्याय ये स्वाभाविक पर्याय है, तो व्यंजन पर्याय विभाव पर्याय है दीदी? नहीं, व्यंजन पर्याय भी स्वाभाविक ही पर्याय है, लेकिन व्यंजन पर्याय हमारे दृष्टिगोचर होती तो उसमें कोई अर्थ पर्याय स्वाभाविक पर्याय कहने का मतलब होती ही है, द्रव्यों में होती ही रहती है। जी जी व्यंजन पर्याय में तो थोड़ा निमित्त चाहिए, अर्थ पर्याय तो होती ही रहती है। उस हिसाब से कहे हम कि अर्थ पर्याय स्वाभाविक पर्याय है। सादर प्रणाम दीदी। अब यहाँ पर क्षेत्र के बारे में आ रहा। क्षेत्र कितने तरह का क्षेत्र होता है? हम लोग पंच परावर्तन पढ़ चुके हैं। कितनी तरह का होता है क्षेत्र? क्षेत्र का वर्णन करेंगे तो कितनी तरह से वर्णन होगा? उसकी लंबाई जमा चौड़ाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई क्षेत्र गुना का वर्णन होगा तो किसी तरह से वर्णन होगा? स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। स्वक्षेत्र और परक क्षेत्र दीदी, स्वक्षेत्र और परक क्षेत्र। स्वक्षेत्र और परक्षेत्र के हिसाब से होगा। किसी जैसे हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा स्वक्षेत्र कितनी है? हमारे मतलब जितना हमारे उसका आकाश, जितने उसके पर्दे से उसका स्वक्षेत्र है। बाहरी क्षेत्र कितना है? तो अभी के हिसाब से हम बाहर का जितना क्षेत्र घेर रखे वो मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए बाहर का क्षेत्र हुआ। तो उसी तरह से स्वक्षेत्र और परक्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर द्रव्यों का वर्णन आने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। गाथा नंबर 583। बाबू जी चले गए क्या? आगासं वज्जिता सव्वे लोकमिचैव नत्थि वहिं भावी धम्मा धम्मा अवठिदा अचलिदा निच्चा। आगासं वज्जिदा सव्वे लोकमिचैव नत्थि वहिं भावी धम्मा धम्मा अवठिदा अचलिदा निच्चा। लोकस संख्ये जदि भाग बहुदि भागव पहुदीन तुलो सब लोगोती अपदेश विसपन। कहाँ से आवाज आई? अपदेश विसपन सहारे बाबडो जीवो लोग ससंख जद्दी भाग पहुदिम च सब लोगोती अपदेश विसपन संहारे बाबडो जीवो पोगल तव्वाणं पुन एयपदेशादि होंति भज निजा एके को दुपदेशे कालानुनम धुवोदि पोगल तव्वाणं पुन एयपदेशादि होंति भज निजा एके को दुपदेशे कालानुनम धुवोदि संखे जा नंता वाहोंति पोगल्पदेशा लोगागास वेवठिदी एक पदे से अनुसहवे संखे जा नंता वाहोंति पोगल्पदेशा लोगागासे वठिदी एक पदे से अनुसहवे लोगागास पदेशा छद्दवेहिं पुडा सदा होंति सब मलोगागासम् अन्नेहि विभज्यं होदि लोगागास पदेशा छद्दवेहिं पुडा सदा होंति सब मलोगागासम् अन्नेहि विभज्यं होदि। गाथा का उच्चारण करें। आगासं वर्जिता। बोलिए बोलिए मंजू दीदी, आप बोलिए बोलिए दीदी। आगासं वर्जिता सव्वे लोकमिचैव नत्थि वहिं भावी धम्मा धम्मा अवठिदा चलिदा निच्चा।
लोगस असंख्ये जदी भागपहुदीम तु सव्वलोगोती अपपदेसा विसप्पण संहारे वावडो जीवो। प्रणाम दीदी। फलदव्वाणं पुनः एयपदेशादि होति पणनीचा एकेको दुपदेशे कालाणुणं दुवो होदि। संख्येज ऋणतावाहुन्ति पो गल्पदेश लोगागासेवथिदी एक पदेशो अनुस्य हवे। मैं पढ़ूं? लोगा छदव्यहिं पुरा सदा होन्ति सौवमलोगागासम् अन्नेहिं विभज्यीय होदि। आकाश प्रजित्वा सर्वाणि लोके चैव न सन्ति वहि व्यापिनो धर्मा धर्मो अवस्थिता वचतो नित्यो। लोकस्यासंख्येयादि भाग प्रभूतिस्तु सर्वलोक इति आत्मप्रदेश विसर्पण संहारे व्यापृतो जीवः। सादर प्रणाम। फूलगलद्रव्याणां पुनरेकप्रदेशादयो भवन्ति पचनीयः एकैकस्तु प्रदेशः कालाणूनां ध्रुवो भवति। संख्येयानन्ताः वा भवन्ति पुग्गल प्रदेशः लोकाकाशे विस्थिति रेक प्रदेशो भवते। हो गया। लोकाकाश प्रदेशाः षड्द्रव्यैः स्फुटाः सदा भवन्ति सर्वं लोकाकाशमन्यैः विवर्जितं भवति। बहुत अच्छी गाथा सब है। आकाशम वज्जिता आकाश को छोड़कर सर्वे लोगमी सर्व लोक में जेव नथि वही उससे बाहर नहीं, सर्वलोक में उससे बाहर नहीं। आकाशम वज्जिता आकाश को छोड़कर सर्वे लोगम ही सर्वलोक में जेव नथि वही उससे बाहर नहीं। वावी माने व्यापक, धम्मा धम्मो धर्म और धर्म अवठिदा अवस्थित हैं, अचलिता अचलित हैं, नीचा नित्य हैं। अवठिदा क्या कहना चाह रहे हैं कि आकाश द्रव्य को आप छोड़ दीजिए, आकाश से यहाँ आकाश लेना, अलोक आकाश लेना है, उसको छोड़ करके पूरे लोक में धर्म और अधर्म व्यापक है। और क्या कैसे है, बल व्यापक कैसे है, तो जैसे तिल में तेल व्यापक रहता है वैसे व्यापक है। अवठिता स्थित है। स्थित का मतलब एकदम बिल्कुल जहां है वहीं का वहीं। जैसे मान लीजिए एक टोपिया में हम पानी लिया, उसमें हम हाथ से बहुत जोर जोर से घुमाने लगे, वो पानी घूमेगा ना, या अपने ऐसे झेरनी से दही मट्ठा वगैरह मटते हैं तो सारा दही घूमता है, लेकिन उसी स्थान पे रहता है उतने पर। क्या उस तरह से अवस्थित है क्या? तो कहते नहीं, क्योंकि जब हम घुमा रहे हैं ना तो ये प्रदेश इधर आ रहा, इधर का प्रदेश इधर आ रहा, इधर का प्रदेश इधर आ रहा, उस तरह से वो प्रदेश घूम रहे हैं, वैसे नहीं है, बिल्कुल अवस्थित है। यानी जो प्रदेश जहां पर है वहीं पर है वो प्रदेश। एक भी प्रदेश काल अनादि काल से अनंत काल तक स्थान परिवर्तन नहीं करेगा, है ना। तो लगता है कि भाई चलो सारे लोग आकाश में घूमते रहते होंगे, तो वो चीज नहीं है। और अचलित चलायमान नहीं है कि भाई नीचे के ऊपर चले जाएं, ऊपर के नीचे आ जाएं। और नित्य हैं, कभी भी नाश को प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इस तरह से वावी धम्मा धम्मा भाभी माने बोले ना क्या नाम है, सब फैलाना, व्यापक। भाभी माने व्यापक हैं। तो कैसे व्यापक हैं? जैसे तिल में, तिल का कोई भी हिस्सा लीजिए, तिल समझ रहे हैं ना, जो खाते हैं तिल, उस ये तिल नहीं चेहरे पे होता, वो तिल नहीं कह रहे हैं। खाने वाला तिल, तेल वाला, कहीं से भी उसको ऐसा थोड़ी उसके किसी भाग में तेल है किसी भाग में नहीं है, ऐसा तो नहीं पाया जाता। पूरे तिल में तेल रहता है,
तो कहते भाई कैसे हैं, बोला पूरे लोकाकाश में वावी हैं, व्यापक हैं। फिर धर्म और धर्म का क्षेत्र बता दिया इन्होंने कि इतना क्षेत्र है उसका। फिर क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा, पर क्षेत्र के हिसाब से वर्णन कर दिए कि भाई कितने क्षेत्र में वो पाया जाता है। फिर दूसरी गाथा, पहली गाथा का सारा शब्दार्थ पकड़ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेंगे। लोगस असंख्य जिदि भाग पहुदी, लोगस लोक के असंख्यात में भाग से लेकर, लोक के असंख्यात में भाग से लेकर है ना, सब लोगोती समूचे लोक में, सब लोगोती समूचे लोक तक अपपदेश, अप माने आत्मा, प्रदेश माने प्रदेश, आत्मा की प्रदेशों को विसपन फैलाने से, सहारे संकुचित करने से, बावडो जीवो जीव व्यापक होता है ना, व्यापक होता है, व्यावृत होता है, दोनों ही चीज हो जाएगा। फिर से एक बार शब्दार्थ, लोगस लोक के असंख्य जाति असंख्यात में भाग से बहुधी माने से, असंख्यात में भाग से, तू तो सब लोकोती सब लोक तक, अपदेश, अप माने आत्मा, प्रदेश माने प्रदेश, आत्मा के थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं क्या हम? कोई अगर लिख रहे हैं तो बोल दीजिएगा, फिर हम और थोड़ा, और बाबूजी भी हमको एक दिन टोके थे कि थोड़ा धीरे बोला कर, वो भूल गई। सॉरी बाबूजी, क्षमा चाहती हूँ, धीरे बोलूंगी अब। अपप्रदेश माने आत्मा के प्रदेश, विसपन माने फैलना, सहारे मतलब संकुचित करना, बावडो माने व्यापक रहता है जीव, बोला असंख्यात में प्रदेश से लेकर के पूरे लोक में जीव व्यापक रहता है, अपने अपने हिसाब से। बताया दीदी बावड़ो, बावड़ो क्या बताया? व्यापक, व्यापक व्यावृत दोनों ही मीनिंग होता है। व्यापक आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, पूरे क्षेत्र में व्यापक होके रहता है। जिस समय समुद्घात होता है लोक पूरण, तो पूरे लोक को व्यावृत कर देता है ना, लोग पूरे लोक को व्यावृत कर देता है, माने घेर लेता है। व्यावृत मतलब घेर लेता है पूरे लोग, व्यापक मतलब व्यापक होके रहता है। यहाँ पर शब्द ज्यादा अच्छा व्यावृत होगा, ये बताते हैं आपको। व्यापक से ज्यादा ऊपर भावी का मतलब तो व्यापक ज्यादा फिट है, नीचे व्यावृत शब्द ज्यादा उपयुक्त है। अब हमको ये बताइए, आत्मा, आत्मा कितनी परदेशी है? असंख्यात परदेशी। असंख्यात परदेशी। तो वो पूरे लोक में कैसे आ जाती है? समुद्घात की ठीक है, वो लोक पूर्ण में आती है, सारे प्रदेश सारे में कैसे आ जाती है? आत्मा में वही जैसे दीपक का प्रकाश, उसके प्रदेश संकुचित भी हो जाते हैं, फैलते हैं। विस्तार होने की शक्ति होने के कारण वो सारे में आती है, ये कैसे घटेगा? वो सारी चीज इसमें आ गई है। समुद्घात के समय घटेगा ना दीदी, केवली समुद्घात गुरु लघु गुण है, केवली घाट के समय आत्मा के प्रदेश को फैलते हैं, विस्तारते हैं, विस्तृत होते हैं। तो फैलते हैं तो क्या जरूरी है पूरे लोक में आने का? वो दीपक का जैसे प्रदेश दीपक का संहार प्रकाश विसर्पाभ्याम जैसे, प्रदीपवत, सारे दीपक का आत्मा के प्रकाश। एक मिनट, शायद प्रश्न नहीं समझ में आ रहा लोगों को। आत्मा के प्रदेश फैले तो थोड़ा लोग छोड़ करके फैल जाए, सारे लोक में क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि आकाश के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश एक बराबर हैं, इसलिए इसका ये उत्तर होगा। क्योंकि उतना ही प्रदेश आत्मा का है, उतना ही प्रदेश लोकाकाश का है, इस कारण आत्मा पूरे लोकाकाश में फैलती। अगर आत्मा के प्रदेश मान लीजिए छोटा असंख्यात रहता तो फैल पाता क्या? तो उसको कुछ आकाश के प्रदेश छोड़ने पड़ते, चाहे ऐसे ऐसे अलग छोड़ो, चाहे बाहर छोड़ो, छोड़ना पड़ता। क्यों फैलती? क्योंकि दोनों ही के प्रदेश जो हैं एक बराबर है, इसलिए जब फैलती है तो पूरे लोकाकाश में फैल जाती है। एक एक प्रदेश पर, एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर समझ में आया दीदी। अब हाँ, दो गाथा हो गई है। दोबारा से बता दीजिए मैम, हाँ दोबारा से बता। मुझे जानना पड़ गया था दीदी, ये जो अभी आपने आत्मा के प्रदेश के बारे में बताया, वो दूध वाला आ गया, मुझे जाना पड़ गया, प्लीज।
दोबारा से लगा ही रहता भाई, ठीक में घरों में अकेले रहो तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता, वही कभी वही हो दरवाजा गया। खुल। मैं ये बता रही थी, मैंने सबसे ये प्रश्न किया कि यहाँ ये लिखे हैं गाथा में सब लोग होती, सारे लोक में व्यापक होके रहता है। कब रहता है वो अलग बात है कि समुद्घात करते हैं, केवली समुद्घात करते हैं, लोक पूर्ण करते हैं, वो सब कोई जानते हैं। मेरा यहाँ पर यह प्रश्न था कि सारे लोक में क्यों होके रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाए तो कम हो जाए, कम क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश एक बराबर हैं, तो पूरे में फैल जाता है। अगर ऐसा होता कि लोक के असंख्यात प्रदेश ज्यादा होते, आत्मा के असंख्यात होते हुए भी प्रदेश कम होते, तो फिर सारे लोक में नहीं फैल पाता है ना। सारे लोक में फैलने का कारण क्या है? तो दोनों के प्रदेश बराबर हैं, इसलिए पूरे लोक में फैलता केवल समुद्घात में। 3 द्रव्य हो गया। पुग्गालम दब्बाणम पुण एय पदेशी होंति भज नीचा। उद्गल द्रव्य फिर एक प्रदेश आदि से भज नीचा माने भजनीय है। एक प्रदेश आदि में द्रव्य संग्रह की गाथा बृहद द्रव्य संग्रह में है, किसको याद है? जावदीयम आयासम अविभाज्य पुग्गलानुवट, यही दीदी ना? हे नहीं पदो नहीं दृष्ट्याणु नाना खंत पदो देश होती। हाँ ये एक वाली। प्रदेश में भी दीदी स्कंद आपने रह क्या सकते पूछा था हैं। दीदी? दीदी आपने क्या पूछा, पूछिए ना फिर यहाँ से। पर हाँ, 1 मिनट, यहाँ पर क्या आया कि पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश से लेकर होंती भजनीय माने एक प्रदेश में रहने का भी भजनीय है। तो एक गाथा है बृहद द्रव्य संग्रह में है, छोटे वाले में नहीं है। ए प्रदेश से बी अनु आगे बोलिए तो आगे नहीं याद आ रहा है। एय पदेशोपि अनो नाना खंदपदेश दोहोदि बहुदेशो वयाराते नयताओ भणन्ति सौवन्नो, यही गाथा है दीदी। तो ये वही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक वहां पर ये आया था कि भाई परमाणु को हम एक परदेशी कहते हैं, पर परमाणु चूंकि लेकिन उस परमाणु में क्या है, एक परदेशी परमाणु होता है, परंतु उसमें स्कंद बनने की ताकत होने से उसको भी स्कंद कहा जाता है ना। जैसे एक बच्चा है, अभी बच्चा है, लेकिन बढ़कर के बड़ा होगा, ये है बड़ा होगा, इसलिए उस बच्चे को हम क्या कहें, भाई ये 5 साल के बाद बड़ा हो जाएगा, वो होगा 5 साल के बाद बड़ा। तो उसी तरह से वहां पर आया है कि एक प्रदेश परमाणु में भी स्कंद बनने की ताकत है, ये वहां पर उसका। तो यहाँ पर आप लोगों से ये प्रश्न है, वो चीज दूसरी है, वो चीज यहाँ नहीं लगाइएगा, नहीं तो सबके उत्तर गलत हो जाएंगे। अब एक आकाश के प्रदेश पर परमाणु के कितने स्कंद रह सकते हैं? पुद्गल परमाणु के अनंत रह सकते हैं, अनंत रह सकते हैं। अनंत अनंत रह अनंत सकते हैं स्कंद रह सकते हैं, अनंत। अनंत। एक पुद्गल परमाणु पर ऐसा आया है एक एक आकाश प्रदेश। पर एक ही प्रदेश, एक प्रदेश, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, 4 प्रदेश, लेकिन 4 प्रदेश परमाणु पर 3 प्रदेश तो परमाणु रह सकते हैं। 4 प्रदेश पर 4 प्रदेश सॉरी आकाश के 4 प्रदेश पर 4 पुद्गल परमाणु रह सकते हैं, 3 रह सकते, 2 रह सकते, लेकिन 4 पर अनंत परमाणु नहीं रह सकते हैं। ऐसा विकास भैया की क्लास में आया था कि क्योंकि पुद्गल परमाणु क्या है, रूपी है, सॉरी हाँ रूपी है, मतलब आकार है उसका। तो एक प्रदेश पर एक ही परमाणु एक ही रहेगा अपने शरीर से, एक पर 2 प्रदेश नहीं रह सकते, ऐसा वो कल व्याख्या कर रहे थे एक दिन। तो ये जो अपन बोलते हैं सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश, आकाश के प्रदेश, आकाश के प्रदेश हैं, पर पुद्गल परमाणु वैसे नहीं रह सकते हैं। फिर आगे और चलते आगे उसकी व्याख्या आनी चाहिए। तो कहते हैं कि लेकिन भाभी जो उसमें ना एक प्रदेश विस्त्रोपचय में जो कार्बन वर्गनाएं हैं, ये भी तो पुद्गल हैं, ये भी तो अनंत रह लेती हैं एक प्रदेश के ऊपर। वो क्यों रह लेती हैं? अभी उसका आएगा, वो चीज भी बोलेंगे, आप वाली चीज आएगी, अभी लाएंगे। एक एक प्रदेश से कालानुध्रुव होदी, और एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु ध्रुवो माने नियम से होता है। तो 4 का बता दिए, सारा परिक्षेत्र चल रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं?
नहीं, पुद्गल का तो एक प्रदेश का आ गया कि पुद्गल द्रव्य एक परमाणु से लेकर के एक पुद्गल एक परदेशी होती भजनिजा एक परदेशी होने के साथ से शुरू होकर के और फिर असंख्यात संख्यात अनंत तो होगा ही होगा। फिर आगे काल प्रदेश के बारे में कह रहे हैं, एक एक प्रदेश कालानुधुवोधि, एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु नियम से होता है। ये कालानु का स्वक्षेत्र हो गया। अब आगे कह रहे हैं किसका आगे, संख्येजा अनंता वह होंती पुद्गल प्रदेशा। पुद्गल का ऊपर तो केवल एक प्रदेश बताए हैं, अब यहाँ पर क्या करें, संख्येजा संख्यात, असंख्येजा असंख्यात, अनंता अनंत, वह होंती पुद्गल प्रदेशा पुद्गल के प्रदेश होते हैं। संख्यात असंख्यात अथवा अनंत पुद्गल के प्रदेश होते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, लोगा गा सेवठी एक प्रदेशो अनुसहवे, लोकाकाश में स्थित एक प्रदेश पर एक मतलब एक आकाश के एक प्रदेश, पुद्गल का परमाणु काश के एक प्रदेश पर ही रहता है। उससे एक प्रदेश एक पुद्गल परमाणु कभी भी दो प्रदेश पर नहीं रह सकता है। यानी यहाँ पर परमाणु का व्याख्या भी कर दिए और आकाश के प्रदेश का भी व्याख्या कर दिया कि भाई आकाश के एक लोकाकाश में ये पुद्गल रहते हैं। एक प्रदेशो अनुसवे, एक प्रदेश किसका होता है, अनुसर माने परमाणु का होता है, यानी परमाणु एक प्रदेशी होता है। यहाँ परदेशी क्यों निकला, इसका तो परमाणु का तो क्षेत्र प्रदेश तो आकाश के होता है, तो यहाँ पर चूंकि क्षेत्र बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि एक परमाणु का क्षेत्र तो जब भी होगा एक प्रदेश ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक परमाणु का प्रदेश तो एक ही होगा। और वैसे पूरे लोकाकाश में लोगागा सेवठिदी, पूरे लोकाकाश में इसकी स्थिति है। फिर यहाँ पर आ जाता है कि भाई आप इसी पंक्ति में ऊपर में कह रहे हैं कि पुद्गल के प्रदेश कितने होते हैं, संख्यात होते हैं, असंख्यात होते हैं, अनंत होते हैं। तो फिर ये कैसे हो रहा है, और फिर आप कहते हो एक प्रदेश पर पुद्गल परमाणु एक ही रहता है। तो एक पुद्गल परमाणु कभी भी दो प्रदेश, तीन प्रदेश, चार प्रदेश पर नहीं रहेगा, अथवा दो परमाणु कभी भी तीन प्रदेश, चार, हम उस समय उल्टा बोल गए थे, दो परमाणु कभी भी तीन प्रदेश, चार प्रदेश, पांच प्रदेश पर नहीं रहेगा, या तो दो पर रहेगा या एक पर रहेगा। उसी तरह चार परमाणु, ये गाथा कह रही है, या चार परमाणु है पुद्गल के, तो चार प्रदेश पर भी रह सकता है, तीन पर भी रह सकता है, दो पर भी रह सकता है, एक पर भी रह सकता है, परंतु पांच पर नहीं रहेगा, छह पर नहीं रहेगा। यानी अब जितने उसके प्रदेश हैं उससे कम पर तो रह सकता है, परंतु ज्यादा पर नहीं। तो बात उठती है कि भाई पुद्गल तो जगह घेरता है, पुद्गल तो ठोस होता है, मूर्तिक होता है, तो ऐसे कैसे घटेगा कि 100 परमाणु का एक पुद्गल है, अब वो एक प्रदेश पर आके ठहर जाए। तो उसके लिए कहा गया कि सूक्ष्म परिणामन होता है, उनका सूक्ष्म होते हैं। जैसे हमारा अभी हमारी आत्मा कितनी परदेशी है, असंख्यात परदेशी है, और हमारा शरीर कितना परदेशी है, अनंत अनंत है, पुद्गल है तो अनंत अनंत प्रदेशी होगा ना, प्रदेशी है। पुद्गल है शरीर तो। हाँ हमारा शरीर तो पुद्गल अनंत है प्रदेशी है, शरीर तो उसके पुद्गल। अनंत प्रदेश हो सकते हैं। क्या बोली जयश्री जी? हमारी आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन ये शरीर पुद्गल है और पुद्गल के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश हो सकते हैं। हमने सकना उकना नहीं पूछा, मैंने सीधा सा प्रश्न किया, हमारी आत्मा चाहे हम जितने बड़े भी हैं और 525 के थे वो भी, चीटी है वो भी, सबकी आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात असंख्यात असंख्यात, बहुत अच्छा। और किसी के भी शरीर के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं, संख्या जो है असंख्यात हैं। दीदी शरीर के भी प्रदेश असंख्यात ही होंगे, क्योंकि उतने शरीर में वो समा रहे हैं, ऐसा? संख्यात हो जाएंगे, वो काउंट हो सकेंगे। नहीं दीदी, अनंत हो सकते हैं।
अनंत है शरीर के परमाणु। अरे भैया इतनी सी उंगली लीजिए ना, उसी में पुद्गल परमाणु खोजने बैठेंगे तो असंख्यात आ जाएंगे। असंख्यात कहते हैं, अनंत आ जाएंगे इतनी सी उंगली में। जी चाहे छोटा सा छोटा चींटी का भी शरीर हो, उसमें भी अनंत परमाणु है शरीर के। तो ये असंख्यात परदेशी आत्मा अनंत परमाणु को ले रखी है ना अपने साथ में। और कोई चीज तो हमको दिखे या नहीं दिखे, अपना शरीर तो हमको स्वयं को दिख ही रहा है। जितने त्रियन उनके शरीर दिख रहे हैं, छोटे छोटे जीव जंतु जो हमको आंख से दिखाई देते, वो तो दिख ही रहे हैं। चलो वो जो कहा जाता है कि निगोदिया शरीर में अनंत अनंत शरीर है, अनंत अनंत शरीर है, यानी अनंत अनंत पुद्गल वर्गणाएं हैं। क्योंकि कार्बन शरीर और तेजस शरीर तो सबका अपना है, औदारिक शरीर उनका अनंत अनंत जीवों का एक है। परंतु तेजस और कार्बन शरीर तो सबका अलग अलग है, कर्म तो सबके अलग अलग है। और वो भी निगोदिया हम लोग को आंख से दिखता नहीं है। उसमें कितने कितने जीव है, इतने जीव हैं, इतने जीव है तो उतनी आत्मा के प्रदेश भी हो गए और सबके शरीर के प्रदेश भी हो गए। और जो कि कहते हैं कि हमको दिखाई नहीं देता, तो उसमें तो चलो अपने को पता नहीं चलता कुछ, लेकिन हम अपने शरीर को देख पा रहे हैं। चींटी मकोड़ा जो भी चलता घर में, जितना छोटा को हम देख पाते हैं उतना छोटा को हम देख रहे हैं। तो वास्तव में आत्मा स्व क्षेत्र के हिसाब से तो असंख्यात परदेशी है, पर क्षेत्र के हिसाब से अनंत परदेशी है। क्योंकि कोई भी शरीर अनंत प्रदेश से कम नहीं होता, इसलिए आत्मा अपने से तो स्वक्षेत्र से तो असंख्यात प्रदेशी है। ये बहुत सुंदर कथन है, बहुत ही बढ़िया कथन मुझे लगा कि स्वक्षेत्र तो इसका कितना असंख्यात प्रदेश, पर क्षेत्र कितना है, अनंत है। छोटी सी छोटी भी घनांगुल का असंख्यात भाग, सबसे छोटी अवगाहना है शरीर की, सबको पता है। लब्ध पर्याप्त जीव 6012 क्या, मैं भूल ही जाती हूँ संख्या। ऋजु गति से जन्म लेने वाला लब्ध पर्याप्त जीव की जन्म के तीसरे समय में सबसे छोटी अवगाहना होती है। तीसरे समय वही अवगाहना घनांगुल के असंख्यात है। तो वो अवगाहना भी अनंत प्रदेशों वाली है, अनंत पुद्गल परमाणुओं वाली है। अब ये जब प्रश्न आता है कि भाई दूसरा चीज, जैसे आप लोग खुद ही अभी कह रहे थे कि भाई कैसे रह सकता, तो सब कह ही रहे थे, अभी मंजू जी कह रही थी प्रकाश है, एक ही तो बर्तन में आप 10 दीपक रख दीजिए, 10 दीपक का प्रकाश रह जाता है। तो इस तरह से इससे हम समझ पाते हैं कि ललिता जी, जब अपन बोलते हैं रूपी है पुद्गल परमाणु, तो जो ये लब्धाक्षर का ये जो तीसरे समय वाला जीव है, तो रूपी है, तो इतने सारे अनंत कहाँ से आ जाएंगे उसमें? अनंत प्रदेशी कैसे हो सकता है? अनंत वहां पर लिखा रूपी है, हाँ आत्मा के प्रदेश अनंत है ना, तो आपके कैसे? लिए हमारे लिए, हम आपके हमारे लिए रूपी नहीं ना है, वो केवली भगवान के लिए रूपी है, सूक्ष्म रूपी है, इसलिए वो आ मतलब जाएंगे कितने आपके भी सूक्ष्म हो, पर रूपी मतलब तो विजिबल है, मतलब कि केवली के गम्य है वो मैं नहीं बोल रही, पर अनंत कर्म, कितने कर्म के निषेक हमारे शरीर पर है। इसको छोड़िए, नो कर्म को, नो कर्म तो दिखाई दे रहा सामने, जो और बाकी जो 7 कर्मों के कितने निषेक सत्ता में पड़े और हमारे पास ही पड़े, बाहर नहीं पड़े, वो बाहर से आके हम उधर नहीं देंगे, हमारे ही साथ पड़े हैं। और वो 8 कर्म के परमाणु कैसे हैं, सब पौद्गलिक हैं, सब मूर्तिक हैं, है ना। वो कहाँ पड़े बोलिए, है ना, तो वही चीज है। हाँ, कहाँ चले। तो इस तरह से विशेष महाभाषणा आज के हिसाब में कि हम लोग धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में अभी एक गाथा और बाकी कर लेते हैं, फिर करते हैं लोग एक बार दीदी, आप है ना, अभी अपन का टॉपिक चल रहा था, उसमें तो आप बोले कि 4 परमाणु 3 में रह सकते हैं, 2 में रह सकते हैं, 1 में रह सकते हैं, 5 में नहीं रह सकते हैं। और इस जगह अपन इसके लिए मैं जैसे ही फिर दोबारा सुधारी हूँ, तो शायद आप नहीं सुने होंगे, नहीं होंगे इधर उधर, मैंने तुरंत कहा ध्यान देने में गलती हो गई होगी, सुन तो बराबर रही हूँ। क्या बोले आप? मैंने बाद में तुरंत जब व्याख्या करी ना आगे इसकी गाथाओं की, तो मैंने तुरंत कहा कि 1 पर 5, मतलब एक प्रदेश पर 5 परमाणु 10 परमाणु असंख्यात संख्यात परमाणु रह सकते हैं, लेकिन ये 1 परमाणु 5 परमाणु 5 प्रदेश पर नहीं रह सकता है। 2 परमाणु
3 प्रदेश पर नहीं रह सकता है, 4 परमाणु 5 प्रदेश पर नहीं रह सकता है। मतलब जितने परमाणु को, क्योंकि एक पर एक परमाणु है ना, एक पर कम से कम एक परमाणु देंगे तो जितने प्रदेश आकाश के हैं उतने परमाणु तो देने ही पड़ेंगे ना। जैसे अभी आत्मा के लिए हमने समझा कि भाई क्यों सारे इसमें फैलती लोक में, तो जितने आत्मा के प्रदेश उतने लोक आकाश के प्रदेश, तब तो सब जगह फैल रहे हैं। तो मैंने उस समय तुरंत कहा कि मैं उल्टा बोल गई उस समय, क्योंकि 5 प्रदेश अगर पुद्गल के हैं तो वो एक पर रह सकते हैं, पर 5 पुद्गल के प्रदेश 6 प्रदेश पर नहीं रह सकते हैं, 7 प्रदेश पर नहीं रह सकते हैं। ऐसा फिर मैंने तुरंत उसको ठीक किया था। आपका साथ ध्यान नहीं गया होगा या मैं ठीक से नहीं बोल पाई होंगी। समझ गए क्या जो बात अभी कविता जी ने प्रश्न उठाया? ये प्रश्न जी समझ दीदी गए? समझ गए दीदी। एक प्रदेश पर बहुत परमाणु रह सकते हैं, है ना। 2 प्रदेश पर एक परमाणु 2 प्रदेश पर नहीं रह सकता है ना। यहाँ ये समझना है कि कम परमाणु ज्यादा प्रदेश पर नहीं, क्योंकि एक प्रदेश पर एक भी परमाणु दे तो प्रदेश बचे रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये मेरे उस समय मैं तुरंत ही कही जो मैं उल्टा उसी निकल समय गई। मन में आया था दीदी, मेरे उसी समय मन में आया था, लेकिन मैं नहीं बोल पाई थी कि गलती से शायद आपने बोला है। जी। लोकाकाश प्रदेशा छद्म फुड़ा सदा होती। लोकाकाश में, लोकाकाश के जो प्रदेश हैं उसमें समस्त प्रदेशों पर छद्म छहों द्रव्य फुड़ा प्रकाश युक्त, छहों प्रदेश से युक्त सदा होती, सदा रहते हैं। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो 6 द्रव्यों से सदा फुड़ा माने युक्त रहते हैं, सदा ही सहित रहते हैं। पूरे लोकाकाश पर 6 द्रव्य हमेशा पाए जाते हैं। समझते हैं गाथा पूरा करके। सवम अलोकाकाशा, पूरे अलोकाकाश में, समस्त अलोकाकाश में अन्य विवज्यम होदी, अन्य द्रव्य से विवज्यम माने रहित, होदी माने होता है। अलोकाकाश अन्य द्रव्य से रहित होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि लोकाकाश में समस्त जगह 6 द्रव्य पाए जाते हैं। तो लोकाकाश में काल द्रव्य तो बता ही दिया कि एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालानु है, तो सब जगह पाया जा रहा है। धर्म और अधर्म द्रव्य बता दिया कि सभी जगह पाए जाते हैं, तो ये तो हम जान गए। अब आ गई पुद्गल की बात और जीव की बात। तो जीव तो नहीं रहते हैं सब जगह, जीव सब जगह रहता है क्या? वो फैलाने वाली बात यहाँ नहीं लगानी है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, व्यापक ही सब नहीं जगह पाए जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लोक पूर्ण किया उस समय, वो चीज नहीं, वो तो क्षेत्र का वर्णन था कि भाई जब आत्मा अपने आप में स्व क्षेत्र से आत्मा कितनी है, असंख्यात परदेशी, और लोक पूर्ण के हिसाब से पूरे लोकाकाश पर क्षेत्र हो गया। अभी पर क्षेत्र के हिसाब से हमारा शरीर का जितना परिमाण है उतना हमारा पर क्षेत्र है, स्व क्षेत्र आत्मा का कितना है, असंख्यात है। उसी तरह काल है तो काल का स्व क्षेत्र कितना है, तो भाई एक अणु के हिसाब से तो एक प्रदेश है, पूरे कालानु के हिसाब से पूरा लोकाकाश है। धर्म द्रव्य का पूरा स्व क्षेत्र पूरा ही लोकाकाश है, वही उसका पर क्षेत्र, वही उसका स्व क्षेत्र है। तो अब यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि सर्वम लोकाकाशा नहीं विभज्यम, समूचा अलोकाकाश 6 द्रव्य से रहित होता है। ऊपर क्या कह दिया कि लोकाकाश में 6 द्रव्य व्यापक प्रकार, 6 द्रव्य लोकाकाश को फुड़ा माने वास्तव में मीनिंग क्या होता है, प्रकाशमान करना। बोला 6 द्रव्य आकाश को लोकाकाश को प्रकाशमान कर रहे हैं। तो प्रकाशमान थोड़ा सा ये लगता है, इसलिए मैंने युक्त यहाँ पर बोल दिया कि 6 द्रव्य से युक्त है। तो अब जीव से कैसे युक्त है और पुद्गल से कैसे? एक केंद्रीय की अपेक्षा ठसाठस भरे है ना जीव सभी जगह। कैसे है बोलिए तो, सुन लिया कविता जी आपका, कैसे है? पंच परावर्तन पढ़ चुके हैं 2-2 बार। दीदी एक बार फिर से पूछिए प्रश्न दीदी। जुगल किशोर जी की पंक्ति भी उसमें हमने पढ़ाई थी। हाँ, भव 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 वन में जी भर घूम चुका, कन कन को पल को जी भर भर देखा, कन को जी भर देखा। तो मृग यहाँ पर पूछ रही हूँ, आपने प्रश्न पूछा है, ये क्या कह रही, गाथा कह रही है कि पूरा लोकाकाश 6 द्रव्य से प्रकाशित है, प्रकाशमान है, अथवा नहीं प्रकाशमान पकड़ में आता है तो युक्त है।
तो हम ये पूछ रहे हैं, पूरा लोकाकाश धर्म से, अधर्म से, खुद आकाश से और कालानु से तो है। अभी हम लोगों ने क्षेत्र पढ़ा। अब यहाँ ये पूछना चाहते हैं कि जीव और पुद्गल से कैसे घटेगा। पंच परावर्तन में दीदी आपने पढ़ाया था ना कि एक एक परमाणु पे एक एक बार वो जीव जन्म लेगा कंटिन्यूअसली, तब जाके एक पुद्गल परावर्तन पूरा हाँ, होगा। वो तो जन्म की बात आई ना, तो वही अब भी हर समय वहां तो हम तो कभी मरेंगे तो जन्म लेंगे, तब की बात अलग है ना। हर हाँ। समय क्या कहते, सदा सदा लिख दिया इन्होंने। ऐसा नहीं कहा कि किसी एक खास समय में, जिस समय लोग पूर्ण समुद्घात हो रहा है उस समय तो जीव पाए जाएंगे, ऐसा जीव तो नहीं कह अनंत रहे। है ना, वो प्रति समय बस रोटेट ही हो रहे हैं वो, मतलब जैसे हर समय है ही है, हर मतलब पूरे लोकाकाश में फैले हुए। सूक्ष्म जीव, एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव, पंचेंद्रिय सूक्ष्म नहीं, एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव सर्वत्र हैं। हम लोग ये बार बार जानते हैं कि समूचा लोकाकाश सूक्ष्म जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाता है कि एक परमाणु पर एक, सीधे कहा जाता है ठसाठस भरा हुआ है। मैंने तो शुरू में जहाँ ऐसे ही बोला था दीदी, एकेंद्रीय जीव, सूक्ष्म तो नहीं लगाया था वर्ड, आप सुनना वापस में। गलत नहीं, गलत था कविता जी, इसीलिए मैंने प्रश्न फिर उठाया। जब तक गलत नहीं होता मैं प्रश्न फिर नहीं उठाती हूँ। बहुत अंतर है एक इंद्रिय और सूक्ष्म जीव बोलने में, हाँ वही, बहुत सूक्ष्म नहीं बड़ा बोला अंतर था मैंने, लेकिन ठसाठस भरे ये बोला था मैंने, वही समझने में थोड़ा सा प्रॉपर वर्ड नहीं आया। है। हाँ, दीदी तो जो सूक्ष्म जीव आपने बताए दीदी, उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, सूक्ष्म निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए है, नहीं निगोदिया बोल जीव सकते? कैसे बोल सकते हैं हमको जब, अच्छा क्यों नहीं बोल सकते, आप ही उत्तर दीजिए बाबूजी, उत्तर दीजिए। निगोदिया जीव क्यों नहीं बोल सकते पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? आप लोगों में से कोई भी बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, लेकिन बहुत सरल है, पर जरा सा दिमाग घुमाने का है। क्योंकि दीदी पूरे लोक में तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय सभी जीव है, इसलिए। अयो अयो, क्योंकि पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक निगोदिया से रहित होते हैं। 8 जी जगह बताई हुई है आप लोगों को कि 8 जगह निगोदिया शरीर नहीं होते, तब फिर निगोद रूप से कैसे पाए जाएंगे? एक केवल वनस्पति कायिक है जो निगोदिया होती है। तो वनस्पति कायिक वैसे भी आधार से जन्म लेती है। बहुत यहाँ अच्छा दीदी, सूक्ष्म समझ जीव में आ है, गया। हाँ यहाँ दीदी, सूक्ष्म जीव है। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, आहारक जितने केवली शरीर में और कारमन शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। तो देव को नहीं होता, नारकी को नहीं होता। आप कारमन शरीर लाए, कारमन शरीर इसमें नहीं है। देव और नारकी आहारक, आहारक शरीर, और चार धातु ये 7, और सहयोग केवली का शरीर, इस तरह से है। वैसे 7 और 8 है। तो इसलिए हम क्या नहीं बोल सकते, एक इंद्रिय नहीं बोल सकते हैं, और हम निगोदिया भी नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि हम प्राय क्या है, एक निगोद के शरीर में बहुत सारे, एक साधारण निगोद के शरीर में बहुत सारे जीव पाए जाते, ये हम कहते हैं। ये नहीं कहा जाता कभी भी कि तीनों लोक निगोदिया शरीर से ठसाठस भरा है, ऐसा कभी भी नहीं बोला जाता। अब जहाँ जीव है वहां पुद्गल होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, होगा ही बिल्कुल दीदी। होगा। सही जीव और होगा पुद्गल दीदी, साथ साथ हाँ। होंगे। हाँ, जहाँ जीव होगा वहाँ पुद्गल तो होगा ही होगा, होगा, क्यों क्यों होगा? क्यों वो शरीर पुद्गल तभी में आ होगा गया। जीव में बहुत अच्छा। कोई भी सूक्ष्म जीव हो चाहे बादर जीव हो, शरीर तो सबके साथ है। जब हम कहते हैं कि अपन को आचार्य क्या समझाए कि एक निगोदिया में जो अनंतो जीव हो रहे हैं, उनका भी अपना कारमन शरीर और तेजस शरीर अलग है। औदारिक शरीर उनका एक है, पर अपना अपना कारमन शरीर, तेजस शरीर। यहाँ तो औदारिक शरीर भी सबका अलग अलग है सूक्ष्म जीवों का। तो इस तरह से पुद्गल भी सब जगह रह रहा है। तो समझ में आया क्या कि पूरे लोक में इच्छाओं द्रव्य कैसे पाए जा रहे हैं? समझ में जी आया दीदी, होगा। जी जी, बहुत अच्छे से आ गया। चलिए अब अर्थ करते हैं, अर्थ पढ़ते हैं। आकाश के अतिरिक्त शेष सर्व द्रव्य लोकाकाश में ही है, लोकाकाश से बाहर नहीं है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। ये दोनों द्रव्य अवस्थित हैं, अचलित हैं, नित्य हैं। व्यापक को किस उदाहरण से बताएंगे? किसी को बताएं तो जैसे तिल में तेल है,
अवस्थित का हमने बताया था कि कैसे अवस्थित है। ऐसा नहीं कि जैसे हम पानी को रोटेट कर रहे हैं हाथ से, वो घूम रहा है, परंतु वो टोपिये के भी, अथवा हम मट्ठा बना रहे हैं, मट्ठा को हम रोटेट कर रहे हैं टोपिया के भीतर, वो टोपिये के अंदर है, उस तरह से अवस्थित नहीं है। एक जो जहाँ परमाणु है वो वहीं पर है, दूसरी जगह दूसरी जगह नहीं जाता। अवस्थित से यहाँ ऐसा समझेंगे। अचलित है इसलिए चलायमान भी नहीं है, क्योंकि एक ही जगह तो है। अपन ये करते हैं ना, उसका एक प्रदेश जो मतलब समय को निकालते हैं, तो कि काल का एक प्रदेश जितने समय में दूसरे प्रदेश पे गमन करे, वो फिर किस अवस्थित कैसे हुआ? वो प्रदेशांतर नहीं होता है क्या? वो प्रदेशांतर हो नहीं रहा है, वो उदाहरण समझाया के जा लिए। रहा है कि एक अच्छा, काल उदाहरण दिया। सुन लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब करना चाहिए। जो नहीं पकड़ना था बिल्कुल करिए आप लोग। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर कहाँ जाएगा बेचारा, फिर दूसरा वाला कहाँ जाएगा बोलिए, है ना। हर एक उदाहरण प्रदेश के लिए अपने को समझाया ये कि समझने के लिए बताया गया कि जैसे कालानु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर धीमी गति से जाए, उतने समय को एक समय कहते हैं, इस समझाने के लिए। कोई समय कालानु की घसकता परिभाषा नहीं, को, हाँ समझ गए। है ना, कोई घसकता नहीं, सब अपनी जगह स्थित है। आत्म प्रदेशों के संकोच विकोच के कारण एक जीव लोक के असंख्यातमय भाग को आदि करके ये आत्मा कहीं भी जन्म लेगी, लोक के असंख्यातमय भाग में ले, कहीं भी ले, कम से कम असंख्यात प्रदेश घेरेगी ही घेरेगी आकाश का। ऐसा कभी नहीं होगा कि 100 प्रदेश पर, 500 पर, 5 लाख पर एक आत्मा आ जाए। कभी भी शरीर के साथ एक आत्मा नहीं आएगी, क्योंकि छोटा से छोटा शरीर भी घन अंगुल का असंख्यातवां भाग के बराबर होता है, और वह शरीर भी लोक के असंख्यात प्रदेशों को घेरता है। आत्म प्रदेशों के कहा गया, आत्म प्रदेशों के संकोच विकोच के कारण एक जीव के लोक के असंख्यातमय भाग को आदि करके केवली समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक में व्याप्त है। उद्गल द्रव्य आकाश के एक प्रदेश से लेकर समस्त लोक में विद्यमान है। लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु स्थित है। संख्यात, असंख्यात व अनंत उद्गल प्रदेश वाले स्कंद स्थित हैं, किंतु उद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश को ही व्याप्त कर रहता है। लोकाकाश के क्या कहना चाह रहे, वही चीज जो अभी हम लोग समझे कि उद्गल परमाणु कभी भी दो प्रदेश, इनका क्या बता रहे हैं, पर क्षेत्र बता रहे हैं परमाणु का, कि कितना क्षेत्र को घेरेगा, तो एक परमाणु तो एक ही आकाश प्रदेश को लेगा, वो कभी भी दो आकाश का प्रदेश नहीं लेगा, है ना। अपने तो परमाणु एक प्रदेश ही है, स्वक्षेत्र उसका कितना, एक प्रदेश है, लेकिन पर क्षेत्र हो जाना चाहिए, 5-7 प्रदेश पर आ जाना चाहिए, तो कहते नहीं, उसका पर क्षेत्र भी एक ही प्रदेश है। लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर छओ द्रव्य स्थित है। समस्त लोकाकाश आकाश द्रव्य के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों से रहित है, शून्य है। अब यहाँ पर ये चीज आ जाए कि भाई छओ द्रव्य कैसे रह सकते हैं, तो बाकी सारे द्रव्य क्या है, अमूर्तिक है ना। जीव भी है, जीव भी अपने स्वभाव से तो अमूर्तिक है, तो छओ द्रव्य जहाँ है वहां का क्या है, पुद्गल केवल मूर्तिक है। तो पुद्गल भी मूर्तिक होते हुए ऐसे कैसे एक एक प्रदेश पर सारी चीज आ सकती है। तो इसका उदाहरण हम लोग समझे थे सरवार सिद्धि पढ़ते समय, कि छाई से भरा, वही चीज इसी तरह के 2-3 उदाहरण आते हैं। छाई से भरे हुए गिलास में पानी से गीली करके एकदम ठसा ठस भर दीजिए गिलास को, जितना आप में ताकत है उतना दबा दीजिए, और फिर उसमें आप सुई सब डालते जाइए, सैकड़ों सुई डाल देंगे, फिर भी रत्ती भर भी छाई बाहर नहीं आएगी। पानी का गिलास है, उसमें आप नींबू डाल दिए, चीनी डाल दिए, नमक भी डाल दिए, पानी बाहर नहीं आता है। तो ये एक मतलब बहुत सारे क्षेत्र को घेरने के बाद भी और दूसरे को भी जगह देते हैं। इसलिए बहुत पहले पढ़े थे जैन सिद्धांत कोश में बाबूजी, कि छह द्रव्य एक साथ रह करके भी आपस में लड़ते भिड़ते नहीं हैं। यहाँ तो अगर हमारे कमरे में कोई दूसरा आ जाए तो ये रूम तो मेरा है, तुम कैसे आ गए। उनसे सीखना चाहिए दीदी, अपन लोगों ने उनसे सीखना चाहिए अपन लोगों ने।
विशेषार्थ धर्मादिक द्रव्यों को लोकाकाश लोकाकाश में अवगाह है, बाहर नहीं है। शंका, यदि धर्मादिक द्रव्यों का आधार लोकाकाश है तो आकाश का क्या आधार है? आकाश का अन्य आधार नहीं है, क्योंकि आकाश स्व प्रतिष्ठित है, अपने आप में ही वो तो सबको आधार दे रखा है, उसको किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। शंका, यदि आकाश स्वप्रतिष्ठित है तो धर्मादिक द्रव्य भी स्वप्रतिष्ठित होने चाहिए। यदि धर्मादि द्रव्य का अन्य आधार माना जाता है तो आकाश का भी अन्य आधार मानना चाहिए। ऐसा मानने पर अनवस्था दोष प्राप्त होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आकाश से अधिक परमाणु वाला अन्य द्रव्य नहीं है। अगर अन्य, क्या कितना सुंदर हेतु दिए हैं कि आकाश को तब न कोई अवस्थित रखता जब आकाश से ज्यादा परमाणु वाला कोई द्रव्य होता या प्रदेश वाला होता, तो कहते भाई ये वाला इसको रख रखा है। कितना सुंदर हेतु दिए हैं। जहाँ आकाश स्थित है, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आकाश से अधिक परिमाण वाला अन्य द्रव्य नहीं है। जहाँ आकाश स्थित है यह कहा जाए। भाई दूध रखे हैं, 10 किलो दूध है तो 10 किलो टोपिया में 10 किलो के टोपिया में रखते हैं, तो उसका वो आधार हो गया। तो इतने बड़े आकाश का कोई आधार होता जहाँ यह आकाश ठहरता तो कहा जाता भाई आकाश इसके आश्रय से है। तो कहते इतना परिमाण वाला किनका खुला है? इतना परिमाण वाला कोई भी द्रव्य नहीं है, वह सबसे अनंत है। परंतु धर्मादिक द्रव्यों का आकाश अधिकरण है, यह व्यवहार की अपेक्षा कहा जाता है। एवं भूत की अपेक्षा तो सब द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है, कोई आकाश थोड़ी, सब तो क्या है, अचेतन है, कोई किसको क्या ये करेगा, सब तो अपने में ही स्वप्रतिष्ठित ही है। एवं भूतने से, व्यवहार ने से ये कहा जाता है कि भाई लोकाकाश सबको अवगाहन दे रखा है। शंका, लोक में जो पूर्वोत्तर काला भावी होते हैं उन्हीं का आधार आधेय भाव होता है। जैसे बेरों का आधार कुंड है, आकाश पूर्व काल भावी हो और धर्मादिक द्रव्य बाद में उत्पन्न हुए हो, ऐसा तो है नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जहाँ आधार आधेय कब होता है कि कोई चीज पहले आती है ना, तो पहले है तो दूसरी चीज आती तो उसको आधार कर देती है। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले धर्म द्रव्य नहीं था बाद में आया तो आकाश उसको अवगाहना दे रहा है। तो सब साथ साथ में आए हैं। जैसे बैर किसी कुंड, यहाँ पर बैर जिस बास्केट में अपने लोग रखे तो उसका वो आधार हुआ, तो बास्केट पहले से है, बैर हम बाद में खरीद करके लाए उसमें डाले। तो यही यहाँ पर समझा रहे हैं, उत्पन्न हुए ऐसा तो है नहीं। अतः व्यवहार ने की अपेक्षा भी आधार आधे कल्पना नहीं बनती। शंका उठाए हैं, कल्पना समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक साथ होने वाले पदार्थों में आधार आधेय भाव देखा जाता है। जैसे घट में रूपाधिक का शरीर घट पट आ गया घट में रूपाधिक का शरीर में हाथ आदि एक ही साथ तो देखा जाता है। शरीर दिखता है तो हाथ भी उसी के आधार से साथ में दिखता है। घट दिखता है तो उसका रूप भी दिखता है कि भी इस तरह का घट है। तो कहते एक साथ ही तो दोनों चीज दिख रही है ना। लोक अलोक का विभाग धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के किनका खुला हुआ भाई? बिना जी, एक तो आपका खुला हुआ, आपके यहाँ से चौचो थोड़ा आवाज भी आता है। मैं 2 बार बोल दी फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। मेरे गले पे इतना जोर पड़ता है कि हम क्या बताएं। अर्थात धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जहां तक पाए जाते हैं वह लोकाकाश है, इससे बाहर अलोकाकाश है। यदि धर्मास्तिकाय का सद्भाव न माना जाए तो जीव और पुद्गल की गति के नियम का हेतु न रहने से लोक अलोक का विभाग नहीं बनेगा। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का अवगाह समग्र लोकाकाश में है। घर में जिस प्रकार घट अवस्थित रहता है उस प्रकार लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह नहीं है। घर में घड़ा एक जगह चौका में पड़ा हुआ है ना, तो वैसे नहीं कि आकाश के किसी एक क्षेत्र में ऐसे करके धर्म पड़ा, ऐसे करके अधर्म पड़ा है। कहते ऐसा नहीं है। किंतु जिस प्रकार तिल में तैल रहता है
उस प्रकार पूरे लोकाकाश में धर्म और अधर्म क्षेत्र द्रव्य का अवगाह है। यद्यपि ये सब द्रव्य एक जगह रहते हैं तो भी अवगाहन शक्ति के निमित्त से इनके प्रविष्ट होकर व्याघात को प्राप्त नहीं होते। दोनों सब साथ में रहते हुए इनके प्रदेश एक दूसरे को व्याघात नहीं करता है, कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लोकाकाश के असंख्यात भाग करके जो एक भाग प्राप्त हो वह असंख्यातवां भाग कहलाता है। एक असंख्यातवां भाग जिनके आदि में है वे सब असंख्यातवें भाग आदि है। एक असंख्यातवें भाग में एक जीव रहता है। इस प्रकार 1, 2, 3 और 4 आदि संख्यात असंख्यात भागों से लेकर संपूर्ण लोक पर्यंत एक जीव का अवगाह करना जानना चाहिए, किंतु नाना जीवों का अवगाह सर्वलोक में ही है। यदि लोक के एक असंख्यात में भाग में एक जीव रहता है तो अनंत सशरीर जीव राशि लोकाकाश में कैसे रह सकती है? असंख्यातवां भाग कितनी बार दे दोगे? तो असंख्यात जीवों को तो देंगे। और जीव आप क्या बताते हैं? अनंत भी नहीं, अनंत वो भी क्या कहते हैं? सशरीर। समाधान, जीव 2 प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर। अतः उनका लोकाकाश में अवस्थान बन जाता है। जो बादर जीव है उनका शरीर तो प्रतिघात सहित होता है, किंतु जो सूक्ष्म है वे यद्यपि सशरीर हैं तो भी सूक्ष्म होने के कारण एक निगोद जीव राशि के आकाश के जितने प्रदेशों का अवगाहन करता है उतने में साधारण शरीर वाले अनंत जीव रह सकते हैं। वे परस्पर में बादरों के साथ व्याघात को नहीं प्राप्त होते, आपस में भी व्याघात नहीं प्राप्त होते, बादरों से भी नहीं होते। इसलिए लोकाकाश में अनंत जीवों के अवगाह का कोई विरोध नहीं आता। शंका, एक जीव के प्रदेश लोकाकाश के बराबर असंख्यात हैं, तो लोक के असंख्यात आदि में एक जीव, असंख्यात में भाग आदि में एक जीव कैसे रह सकता है? आप तो कहते हैं लोकाकाश के बराबर प्रदेश है तो पूरे लोकाकाश में रहना चाहिए, उनको तो समस्त लोग व्याप्त कर रहना चाहिए। समाधान, यद्यपि आत्मा अमूर्त स्वभावी है तथापि अनादिकालीन बंध के कारण एक पने को प्राप्त होने से वह मूर्त हो रहा है और कार्बन शरीर के कारण वह बड़े शरीर में रहता है, इसलिए उसके प्रदेशों का संकोच व विस्तार होता है। दीपक के समान शरीर के अनुसार उसका लोक के असंख्यात में भाग आदि में रहना बन जाता है। जिस प्रकार निरावरण आकाश प्रदेश में यद्यपि दीपक के प्रकाश के परिमाण का निश्चय नहीं होता तथापि वह सकोरा, ढक्कन तथा आवरण करने वाले दूसरे पदार्थ के आवरण के बस से तत्परिमाण होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि ऐसे बाहर हम दीपक रख दें तो आकाश प्रदेश में उसका परिमाण हमको नहीं पता चलेगा कहाँ तक उसका प्रकाश जा रहा, लेकिन जब सकोरा में, ढक्कन में इस सब रखते हैं, किसी आवरण के साथ रखते हैं तो पूरे आवरण के बराबर उसका प्रकाश होता है। उसी प्रकार प्रकृति जीव के विषय में जानना चाहिए। शंका, धर्मादि द्रव्यों के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होने के कारण संकर होने से अभेद प्राप्त होता है। समाधान, नहीं, क्योंकि परस्पर अत्यंत संबंध हो जाने पर भी वे अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उनमें अभेद प्राप्त नहीं होता। कि कोई सोचे धर्म द्रव्य तो अधर्म बन गया, अधर्म धर्म बन गया, काल आकाश बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। कुंद आचार्य ने कहा भी है, अन्नोन्नम पविसंता दिनता, 50 निकाय की गाथा है, हाँ 50 निकाय की है। अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगास मन मनस वेलंता भी अनिचम सगम स्वभावम न विजहंति। छाओ द्रव्य याद करने को बोली थी ना दीदी सबको। हाँ, ये वाली गाथा जब आप 50 निकाय पढ़ा रहे थे तो याद करने बोले थे सभी कोई को, इसलिए छाओ द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, अन्य को अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, तथापि सदा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते।
अर्थात ये 6 द्रव्य परस्पर अवकाश देते हुए अपने अपने ठहरने के काल पर्यंत ठहरते हैं, परंतु उनमें संकर व्यतिकर दोष नहीं आता। प्रवेश शब्द क्रियावान जीव और पुद्गलों की अपेक्षा है। ये भी प्रवेश भी, और जो ये आया ना कि अपने अपने ठहरने के काल पर्यंत ठहरते हैं, तो ठहरने का भी जो काल घटेगा किसमें घटेगा, जीव और पुद्गल में घटेगा कि कम ज्यादा रहता है, बाकी तो चारों स्थिर ही है, अचल ही है, क्योंकि आए हुए को अवकाश दिया जाता है। हाँ, एक मिनट। हाँ, क्रिया प्रवेश शब्द क्रियावान जीव और पुद्गलों की अपेक्षा है, क्योंकि आए हुए को अवकाश दिया जाता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, निष्क्रिय द्रव्य नित्य सर्वकाल मिलके रहते हैं, अतः अवकाश शब्द इन 4 की अपेक्षा से है। पुद्गल तो कभी कोई जीव आ रहा है, कभी कोई जीव जा रहा है ना, तो हमेशा बदलते ही रहते हैं, तो पुद्गल भी बदलता रहता है, जीव भी बदलता रहता है, तो इनको कहते हैं अवकाश देते हैं वो आए हुए को, बाकी 4 द्रव्य तो अवस्थित ही रहते हैं। पुद्गलों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है। आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु का अवगाह है। बंध को प्राप्त हुए या खुले हुए 2 परमाणुओं का आकाश के एक प्रदेश में या 2 प्रदेशों में अवगाह है। खुले हुए बंध को प्राप्त हुए या खुले हुए 2 परमाणुओं का आकाश के एक प्रदेश में या 2 प्रदेशों में अवगाह है। बंध को प्राप्त हुए या न प्राप्त हुए 3 परमाणुओं का आकाश के 1, 2, 3 प्रदेशों में अवगाह है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाले स्कंधों का लोकाकाश के एक संख्यात असंख्यात प्रदेशों में अवगाह जानना चाहिए। क्या बताया यहाँ पर? एक या 2, एक मिनट थोड़ा सा 2 प्रदेश का अवगाह किस पर हो जाएगा, तो क्या बताए, 1 पर हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा। वहां 3 नहीं लिखा, जहां 3 प्रदेश लिखे वहां 1 पर हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा, 3 पर हो जाएगा, 4 नहीं लिखा। हाँ, पूछिए क्या पूछ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे थे? प्रणाम दीदी, मैं ये खुले हुए से क्या तात्पर्य है? खुले हुए 2 परमाणु, खुलेगा क्या अर्थ है? हाँ, खुले मतलब अलग अलग, बंधे हुए मतलब बंधे हुए मिल करके एक स्कंध बना हुआ, खुले हुए मतलब एक एक परमाणु अलग। शंका, यह तो युक्त है कि धर्म और अधर्म अमूर्त है, इसलिए उनका एक जगह बिना विरोध के रहना बन जाता है, किंतु पुद्गल मूर्त है, इसलिए उनका बिना विरोध के एक साथ रहना कैसे बन सकता है। इनका अवगाहन स्वभाव है और सूक्ष्म रूप से परिणमन हो जाने से मूर्तिमान पुद्गलों का एक जगह अवगाह विरोध को प्राप्त नहीं होता। जैसे एक ही स्थान में अनेक दीपकों का प्रकाश रह जाता है। श्री कुंद आचार्य ने कहा भी है, इसमें तो सारी पंचास्ती काय की गाथा ही आएगी। ओ गाढ़ गाढ़ निची दो पुगल का ये सब दो लोगो सुह में ही बादरे हिम नंते विविधे। यह लोक सर्व ओर से सूक्ष्म व बादर नाना प्रकार के अनंतानंत पुद्गलों के स्कंधों से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जैसे कज्जल से पूर्ण भरी हुई कज्जलदानी, काजल से भरी हुई जो काजल की काजलदानी रहती है, नहीं भी काजल रहता तो काली रहती है, अथवा पृथ्वी का आदि 5 प्रकार के सूक्ष्म स्थावर जीवों से बिना अंतर से भरा हुआ यह लोक है। आ गया कविता जी? आपको लगा होगा कि दीदी गलत बोली है ललिता जी, तो आ गया है सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ नहीं, सॉरी, निबोध से भरा हुआ नहीं बताए, क्योंकि 4 धातु में निबोधिया जीव नहीं पाए जाते। उसी प्रकार यह लोग अपने सर्व असंख्यात प्रदेशों में दृष्टिगोचर व अदृष्टिगोचर नाना प्रकार के अनंतानंत पुद्गल स्कंधों से भरा हुआ है। ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो ओ गल का ये हिम सबदो लोगो सुमे ही बादरे हिम अप्पा उगे हिम जोग मी। प्रवचन साथ, यह लोग सब ओर से तथा सब जगह सूक्ष्म व बादर तथा अप्रायोग्य व योग्य
कर्म वर्गना रूप होने अयोग्य व योग्य पुद्गलों से ठसाठस भरा हुआ है। समय हो गया बाबूजी, तो छोड़ दे, इसको ले लेते हैं अभी, तो 4 मिनट है। सब वो लोया यासो भूगल दबे हिम सब वदो भरिदो सुमे हिम बायरे हिम या नाना भी सत्य जुते हिम। नाना प्रकार की शक्ति युक्त सूक्ष्म व बादर पुद्गल द्रव्य से यह संपूर्ण, इसका किसका है, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा से है, संपूर्ण लोकाकाश पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जगत श्रेणी के घन रूप इस सर्व लोकाकाश में सूक्ष्म व बादर रूप पुद्गल द्रव्य व्याप्त है। सर्वोत्कृष्ट महास्कंध रूप पुद्गल तमाम अर्थात समस्त लोक में व्याप्त हो रहा है। पुद्गल द्रव्य का एक ऐसा एक महास्कंध है जो सर्वलोक में व्याप्त हो रहा है। बंध के कारणभूत स्कृधत्व और सूक्ष्मत्व इन दोनों गुणों का काल द्रव्य में अभाव है, इसलिए कालानुओं का परस्पर बंध नहीं होता। बाकी सबका तो पुद्गल का तो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, बोले ये गुण है। 5वें अध्याय में खूब बढ़िया से इसका वर्णन है ही है। अतः प्रत्येक कालानु पृथक पृथक है। निश्चय काल रूप वे कालानु एक एक आत्म प्रदेश पर एक एक पृथक पृथक स्थित है, एक एक आकाश प्रदेश पर एक एक पृथक पृथक स्थित है। आकाश द्रव्य को 2 भागों में विभक्त है, लोकाकाश और अलोकाकाश कहा भी है। तमायसम तुभ्यम लोया लोयान भेयेन। ये नहीं समझ में आया थोड़ा सा ये वाला लाइन। हाँ, पिछले पेज पे लास्ट लाइन थी ना, यह लोग सब ओर से अथवा सब जगह सूक्ष्म बादर तथा अप्रयोग्य व योग्य कर्म वर्गना होने योग्य व योग्य पुद्गलों से ठसठस भरा हुआ है। ये अप्रयोग्य योग्य मतलब कर्म वर्गना ये पंक्ति को उसी प्रकार यह लोग अपने सर्व असंख्य, ये कह रही है क्या? हाँ जी हाँ जी, आखिरी की लाइन। हाँ, अपने सर्व असंख्यात प्रदेशों में दृष्टिगोचर और अदृष्टिगोचर नाना प्रकार के अनंतानंत पुद्गल स्कंधों से भरा हुआ है। दृष्टिगोचर तो जितनी चीजें हमको दिख रही है सब तो आकाश के अंदर है ना, जितने पेड़ पौधे मनुष्य नारकी जो मनुष्य त्रियंश जो भी दिख रहे हैं ये तो दृष्टिगोचर है, और जो सूक्ष्म जीव हैं वो शरीर के साथ हैं, तो वो पुद्गल स्कंध हमको नहीं दिख रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि हाँ, इसके बाद की लास्ट की लाइन इसमें तो इतनी है। इसके आगे ना यह सब लोग और से, यह लोग सब और से, जो गाथा के बाद जो है प्रवचन सार की गाथा। अच्छा, सब सूक्ष्म, ठीक है। अप्रायोग्य व योग्य कर्म वर्गना रूप होने योग्य अयोग्य पुद्गलों से ठसाठस भरा हुआ है। इस प्रकार की वर्गना है। हम लोग उसमें द्रव्य संग्रह में आया है कि भाई क्या बोला, हम अपने जो पुद्गल नौकर वर्गना को ग्रहण कर रहे हैं तो खाई हुई को, खाए हुए उल्टी किए हुए को ग्रहण करके और फिर खाएं तो ये अच्छी बात थोड़ी है। तो ऐसा कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं है दीदी वो गाथा, दीदी उस लोग बोलती हूँ मैं इष्टोपदेश का भुक्त तो जीता मुहुर्मोहान मया सर्वे पुद्गला उच्चिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। इष्टोपदेश का श्लोक है दीदी, सादर प्रणाम दीदी। तो वहां पर क्या कहा गया, आप लोग कर्मकांड पढ़े हैं, उसमें कर्मकांड में एक उदाहरण आया है, किसको याद है क्या? वहां पर कर्मकांड का उदाहरण बताने जा रहे हैं। वहां क्या कहा कि किसी का पैर जल गया, आप उसको फोन करते, अरे क्या हुआ तुमको? बोला दीदी पैर जल गया, दूध गिर गया। फिर आप देखने जाते हो तो देखा, आपने देखा कि पैर का पंजा उसका जल गया, और उसने क्या कहा फोन पर, दीदी पैर जल गया, तो खाली पंजा जला था उसका। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कार्मन वर्गना है, कुछ वर्गनाएं ऐसी है जो आज तक किसी ने ग्रहण नहीं की। ये सारा अपने कर्मकांड में बहुत अच्छा विश्लेषण आ चुका है, 400 गाथा में आप लोग है ना, तो आ चुका है ये सब वर्णन। योग्य योग्य कुछ वर्गनाएं ऐसी है जो पुद्गल वर्गना कर्म रूप से परिणत होती है, कुछ ऐसी है जो परिणत नहीं होती है। पर पुद्गल वर्गना है तो जगह तो घेरी रखी है ना। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे पुद्गलों से ठसाठस भरा हुआ है, जो कर्मयोग भी बनती है, जो कर्मयोग नहीं है, उन दोनों से यह लोग ठसाठस भरा हुआ है।
दीदी इसका अर्थ यह है ना, ग्राह्य वर्गणा और अग्राह्य वर्गणा 23 वर्गणाओं में से। बिल्कुल पूछ लिया कीजिए। आयत अक्षर चतुर्दशी परसों अपने ग्रुप में कर रहे हैं कि हमारे मंदिर में दीदी कल ही कर रहे हैं। कल स्वाध्याय होगा। कल है चतुर्दशी। आपकी आवाज नहीं आ रही। कल है, कल क्योंकि आदिनाथ भगवान का लड्डू कल चढ़ेगा, मोक्ष कल्याण हाँ, मोक्ष कल्याण कल ही मना रहे हैं। हाँ, कल लड्डू चढ़ेगा। कल बाबूजी का, मैं तो ऐसा है कि मेरे बहुत ज्यादा इन चीजों का विकल्प नहीं होता। मैं अपना स्वभाव बताऊं जरा ना, मेरा थोड़ा स्वभाव वैसा ही है, बहुत विकल्प नहीं करती। अब हम लोग को ऐसा कुछ है भी नहीं कि क्लास अटेंड नहीं करें, नहीं पढ़े जीव कांड कर्म कांड इतना, क्योंकि देख रहे थे भाई बेनाड़ा जी भी पढ़ते हैं, नीलू दी भी पढ़ती हैं, विकास भैया भी पढ़ाते थे, ये लोग सभी पढ़ाते थे, तो उतना पढ़ने का विकल्प भी नहीं रहा। अब चूंकि बाबूजी के कहने पर इसलिए हम बोलते, चूंकि बाबूजी अटेंड नहीं करते, उनको थोड़ा सा है अपना, उनका है कि वो चतुर्दशी को नहीं अटेंड करते हैं, तो इसलिए वो उनका कहना है कि चतुर्दशी परसों है, तो परसों तो स्वाध्याय बंद रहेगा, कल होगा। ये हम आपको बताना कल ही है ना चाहते हैं। चतुर्दशी तो। हाँ कल है ना चतुर्दशी तो। कोई बात क्या नहीं, कल तो चतुर्दशी है। चतुर्दशी कल तो कल है। कल चतुर्दशी का क्षय होने के कारण कल मनाया जा रहा है, परसों अमावस आ जाएगी। चतुर्दशी का 6 है ना, तो मनाने चतुर्दशी का क्षय है। ये सब सभी तिथियों में होता ही है आजकल। कोई कह रहा चतुर्दशी का अच्छा है, कोई कहता है किसका अच्छा है, ये होता है। उसको क्षेत्र के हिसाब से भी अलग अलग हो जाता है, सूर्योदय के हिसाब से भी अलग अलग हो जाता है। खैर जो भी हो, कल स्वाध्याय होगा, परसों नहीं होगा। हम तो खुद कल लड्डू चढ़ाएंगे, मैं तो खुद कल ही चढ़ाऊंगी, लेकिन चूंकि बाबूजी कहते हैं कि परसों करें तो कल से कल मेरे इतना इसमें थोड़ा विकल्प, ठीक है। मेरे थोड़ा विकल्प कम है इन चीजों का, क्योंकि एक आदमी के मानने के हिसाब से चलते हैं, उनके मानने के हिसाब से चलेंगे। कल स्वाध्याय होगा, परसों नहीं होगा। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित्वा स्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञानते सुजे लोकालो सोबानुमस्तकं सदा दे तुम तो हे जिंगानी भावती कोई दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पानी सुख चैन हे भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ 9 बार नमोकार।